have been always a problem for adolescent, teenagers and even adults. और पिंपल्स की समस्या को किस तरीके से आप नेचुरल तरीके से हर्बल रेमेडीज के जरिए दूर कर सकते हैं, आज यही बात करेंगे हम अपनी एक्सपर्ट पायल सिन्हा जी के साथ। पायल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। पायल जी, सबसे पहले मैं कॉज जानना चाहूंगी, क्यों हो जाते हैं पिंपल? कहते हैं कुछ लोगों का मानना है कि सिर्फ एक उम्र में पिंपल्स होते हैं, लेकिन आज के दौर में हम देखें या पहले भी अडल्ट्स को भी पिंपल्स होते हैं, तो क्या खास वजह होती है इसकी? देखिए, स्पेशली तो ये कि 3 इयर्स का है, ये मेन प्रॉब्लम ये 13 to 19 है। बट अगर आपका प्रॉपर पेट साफ नहीं रहता, यहाँ पे थंब रूल आ जाता है आपकी डाइट, देन आपकी फेस क्लीनिंग किस तरह से है। अगर फेस क्लीनिंग आपकी प्रॉपर हो रही है, जी प्रॉपर मीन्स सिर्फ रात से मतलब है, सोने से पहले अगर आपने फेस को क्लीन कर लिया है और मॉर्निंग में उठ करके आधी प्रॉब्लम तो आपकी वहीं सॉल्व हो जाती है। ठीक है, अगर आपकी दोनों चीज़ें बैलेंस हो रही हैं तो 50% प्रॉब्लम आपकी खत्म हो गई। अब नंबर आता है कि अब आप करें क्या। ठीक है, इसके लिए आपको करना पड़ेगा हर्बल थेरेपी पे 100% चले जाइए। कुछ भी डाउट नहीं है इसमें, कोई किंतु परंतु नहीं। इसका ही पेस्ट बना करके हर्ब्स का, फ्रूट्स का, रूट्स का जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं उतना करिए। उसी से आपके एक्ने कम होंगे, बंद होंगे, दाग हटेंगे। ये सिस्टम होता है, पहले एक्ने को रोकना है, स्किन को ड्राई करना है, देन उसके स्पॉट्स को हटाना है। जी, यानी कोई किंतु परंतु नहीं, जैसे कि पायल जी ने कहा, बहुत ज़रूरी है कि एक तो आपका पेट बिल्कुल साफ रहे, साथ ही में आप अपने स्किन की क्लीनिंग का भी बहुत बहुत ध्यान रखें। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी रश्मि जी, बताइए। हाँ जी, नमस्ते पायल मैम। नमस्ते जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे बाल बहुत पतले हैं और लंबे भी नहीं होते हैं और बहुत झड़ते हैं। जी, बाल पतले हैं, झड़ते हैं। जी, लंबे नहीं होते, हाँ। बहुत पतले हैं और झड़ते बहुत ज्यादा है। देखिए, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा रश्मि जी, आप ध्यान दीजिए आपके बालों में डैंड्रफ तो नहीं है। अगर डैंड्रफ है तो पहले डैंड्रफ का सोल्यूशन करके फिर आप अपने बालों की हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि अगर आपके डैंड्रफ है तो बाल झड़ता ही रहेगा। ठीक है, तो डैंड्रफ के लिए तो आप शिकाकाई और नींबू और नारियल का तेल इस और कच्ची नीम इसका इस्तेमाल करते रहिए। उसके अलावा आप अपनी बालों में हर्बल हीना लगाइए। जी, हर्बल हीना हर वीक लगाइए। एवरी वीक अगर आपकी मेहंदी लग रही है, और सिस्टम आपका उल्टा चलेगा, पहले आपके ऑयलिंग होगी, फिर शैम्पू होगा, फिर हीना होगी। और हीना आप बिल्कुल हर्बल बनाइए, जितनी मेहंदी उतना ही काले आंवले को भिगो के पीस के। अगर आप गैस से बेटर है धूप पे भिगोती हैं, धूप से जब भीग के पीसता है और दोनों को मिला करके उसमें आधा मुट्ठी भृंगराज पाउडर डाल दीजिए और उसके बाद शैम्पू के बालों में लगाइए। उसके बाद 3 दिन तक बालों में कुछ मत लगाइए। इन सब का जब कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो आपके बालों को काफी रिलैक्स मिलेगा। जी, चलिए रश्मि जी, जैसे कि पायल जी ने बताया, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि पहले आपको बालों में ऑयलिंग करनी है, फिर शैम्पू करना है और फिर हर्बल मेहंदी का प्रयोग आपको करना है अपने बालों में। अभी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी बताइए। जी पूजा जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो सुनीता जी, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो जी सुनीता जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, ये बेटी है 18 इयर्स की। जी, मैंने क्वेश्चन पूछा था मैम पायल से कि उनके ना ये हेयर फॉइल बहुत हो रहा है, तो उन्होंने बेसन बताया था, बेसन घोल के और साथ में भृंगराज पाउडर। तो प्लीज मेरे को दोबारा बता दीजिए कि कैसे लगाना है, बहुत ज्यादा घोलना है, ये कैसे करना है। जी, तो आप पहले इनको बता चुके हैं रेमेडी, उसका सही तरीका जानना चाहते हैं। हाँ, देखिए हमने बोला है 3 इयर्स है और अगर हर्बल शैम्पू आप नहीं यूज कर सकते हैं तो बाल बेसन से धो लीजिए। बेसन का सिंपल फॉर्मूला घोल करके लगा दीजिए, लिव इट फॉर 15 मिनट्स। और भृंगराज पाउडर का यूज पहले करिए बालों में। जी, भृंगराज को घोल बना करके जड़ों में लगा दीजिए दही के साथ। जैसे आपने 2 चम्मच भृंगराज लिया और 1 कटोरी दही में मिला के जड़ों में लगा दिया। अगर आप इसको ओवरनाइट रखेंगी तो ज्यादा फायदा होगा। जी, तो ये सही तरीका है जैसे कि पायल जी ने बताया, और उसको आप अप्लाई कर सकती हैं। अभी हमारे साथ दीपा जी जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी बताइए। हेलो हेलो जी दीपा जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ कि आज मेरी बात हो गई। सब एक्सपर्ट से बात हो जाती है, सिर्फ पायल जी से बात नहीं हो पाती है। पायल जी आप सामने बैठी हैं, आप खुल के पूछिए जो पूछना है। जी मैम, मुझे हर्बल सोप के बारे में पूछना था। मैंने सोप बनाया था लेकिन वो ठीक से बना नहीं, मतलब जब बाहर रखती हूँ उसको तो अगले दिन ही उसमें फफूंदी टाइप का कुछ लग गया। उसके बाद मैंने सुना था कि उसको फ्रिज में ही रखना है, लेकिन फिर भी वो आइस टाइप में नहीं आ पाता। दीपा एक बार रिपीट कर दीजिए, आपने कैसे बनाया था हर्बल सोप? मैम तीनों चीजें मैंने इक्वल पत्तियां ली थी, नीम की, आंवला और पुदीना की। आंवला?
सॉरी पुदीना, नीम और तुलसी, हाँ जी, तीनों की इक्वल 50-50 पत्तियां लेके उसमें थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी डाली थी, थोड़ा सा लाल चंदन का पाउडर डाला था और नींबू का रस डाला था और उसको मिक्सी में पीस दिया था। ओके जी। आपने फ्रिज में रखा था रात भर? पानी भी डालना पड़ा था उसमें, अदरवाइज वो उसमें ठीक से ग्राइंड नहीं हो रहा था। अच्छा जी। ठीक है, हम आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, हर्बल सोप है ये। हर्बल सोप हमारे आज के टॉपिक से भी रिलेटेड है क्योंकि एक्ने के लिए बहुत इफेक्टिव होगा, मतलब वंडरफुल है ये। आप सफेद मुल्तानी मिट्टी को मिक्सी में नहीं डालेंगे जी। आपने जैसे एक मुट्ठी पत्तियां ली, नीम पुदीना तुलसी पीस के अलग रख लिया, वो अपने आप उस पत्तियों में भी रस होता है, आप उसमें पीस लेंगे, उसके बाद मुल्तानी मिट्टी उसमें डाल दीजिए और उसको चला करके फिर मिक्सी में उसको मत डालिए, फिर नींबू का रस डाल दीजिएगा और उसको घोल बना करके फ्रीजर में रख दीजिए 1 नाइट के लिए। नेक्स्ट डे जब वो आप देखेंगे एकदम हार्ड और टाइट बन के आ जाएगा, तब इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सोप, इट्स नॉट एग्जैक्टली, लेकिन सोप की तरह आप उसको यूज करिए और इधर आपने यूज किया, इधर तुरंत फ्रीजर में रखिए। ये सोप ऑल द टाइम फ्रीजर में रहेगा, कोई फंगस नहीं आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसी से आपके दाग धब्बे, यानी बहुत जरूरी है कि उसको फ्रीजर में रखा जाए, तभी वो अपना काम कर पाएगा। अभी संजना जी हमसे जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी बताइए। जी मेरी स्किन बहुत ऑयली है और छोटे छोटे स्किन पर पिंपल्स रहते हैं, बिल्कुल क्लीन नहीं रहती है स्किन और पिंपल्स के निशान भी रह जाते हैं और मैंने ये सोप बनाया था लेकिन मुझसे बना नहीं, तो कोई और अगर आप बता सकती हैं तो बता दीजिए। और फेस पर ग्लो के लिए मैं पूछना चाहती हूँ। जी संजना जी आपकी उम्र कितनी है? मेरी 21। सरिता आपने फ्रूट फेशियल किया कभी? नहीं। हाँ जी। आपकी स्किन ऑयली है और इन्होंने भी फ्रूट फेशियल नहीं किया है, अभी आप सोप को पीछे रहने दीजिए, पहले आप फ्रूट फेशियल करिए। आपकी स्किन ऑयली है, आपको एक लाल सेब लीजिए, पानी में उबालिए, उसको मैश करके उसी में कद्दूकस करके सेब के गूदे में नींबू का रस मिला करके चेहरे पे लगा के आधे घंटे के लिए लेट जाइए और उसके बाद उठ के उसकी वेरी जेंटल मसाज कीजिए। जी। अब मसाज आपने पूरे हथेली से मत कर लीजिएगा, पता है सबको जिसमें लग गया, 3 फिंगर से करिए, आधे घंटे की मसाज करिए और उसके बाद गुलाब जल की बर्फ लगा लीजिए। 21 डेज तक सिर्फ ये करिए और फिर आप देखिए आपको चेहरे पे कितनी फ्रेशनेस नजर आएगी। जी तो चलिए, अगर आप इस तरीके से फेशियल मसाज करती हैं, फ्रूट मसाज करती हैं, तो बहुत जल्दी आपको फायदा नजर आएगा। अगर हम बात करते हैं पिंपल्स की, अगर आपको पिंपल्स हो जाते हैं तो किस तरीके से हमें अपने स्किन टेक्सचर के अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए? देखिए आपने देखा आपके पिंपल्स हो रहे हैं, निकल रहे हैं, अच्छे खासे निकल रहे हैं, तो उस समय तो आप कोई फेशियल नहीं होगा, कोई भी कॉस्मेटिक्स नहीं लगेगा, नथिंग एल्स, जस्ट आपको सिर्फ दालचीनी को लाल चकले पे घिसना है, घिसते जाइए, जितना घिस के निकल के आया उतना शहद में मिला दीजिए। और जैसे सपोज कीजिए आपके यहाँ पे पिंपल्स है तो आपने उसको इस जरा से लेके उसके ऊपर रख दिया, बिल्कुल हेड पॉइंट पे रख दीजिए। और अगर आप ओवरनाइट रख सकते हैं, दिस इज द बेस्ट, बिकॉज ब्यूटी ऑलवेज रिकवर्स इन द नाइट का फॉर्मूला हर्बल का फर्स्ट रूल है। तो अगर आप पूरी रात रख सकते हैं तो दालचीनी वाला ये ट्रीटमेंट करिए, आपके दाने ड्राई होने लगेंगे। जी। क्या पायल जी स्किन टेक्सचर के अकॉर्डिंगली हमें अपने ट्रीटमेंट को बदलना चाहिए? अगर किसी की ड्राई स्किन है और उसको पिंपल्स हो जाते हैं, या फिर किसी की मिक्स्ड स्किन है, टी जोन वाली स्किन है और उसे पिंपल्स हो जाते हैं, तो क्या हमें अपने ट्रीटमेंट को चेंज करना चाहिए? देखिए पिंपल्स जब हो रहे हैं तो पिंपल्स के एकदम एक्यूरेट पॉइंट्स हैं कि ये चीजें लगनी हैं उस पॉइंट पे, बाकी स्किन पे कोई मतलब नहीं है। जो एक्ने का पैक होता है वो पूरे फेस पे नहीं लगेगा, वो खाली उसी के ऊपर लगता है। तो जैसे आपने दालचीनी और शहद मिला के अगर उसके ऊपर लगाएंगे एंड वेट एंड वॉच, फिर आप देखिए कि कैसे सूख रहा है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा। जी, यानी कि जो भी रेमेडी आप करते हैं वो सिर्फ पिंपल्स के लिए होती है, इसलिए सभी तरह की स्किन टेक्सचर वाले इस तरह की रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज कॉल फॉर केयर में पायल सिन्हा जी के साथ हम बात कर रहे हैं पिंपल्स की समस्या के बारे में और किस तरीके से हम इसे दूर कर सकते हैं और क्या क्या टिप्स हो सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ये तमाम बातें जानेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। अगर आप पिंपल्स की समस्या से दूर रहना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में ढेर सारा पानी, फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स को शामिल कीजिए। साथ ही साथ नॉन वेज और ऑयली फूड को कह दीजिए बाय। और प्रज्ञा के साथ आप भी कोशिश कीजिए, आप भी आगे बढ़िए कि आप वेजिटेरियन डाइट को अपना लें और साथ में नॉन वेज जो भी आप खाते हैं उसको छोड़ दें। एक दिन के लिए भी अगर आप वेजिटेरियन होते हैं, एक दिन के लिए भी अगर आप ये कोशिश करते हैं कि आप ये समझ पाएँ कि दूसरे की जान भी कितनी कीमती है, वेजिटेरियन होने के कितने फ़ायदे हैं, तो आप अपनी इस पहल को, अपने इस इनिशिएटिव को हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारा नंबर है 0120-399-1111। पायल जी, जैसे कि आज आपने बताया, शुरुआत में आपने बताया कि बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम पिंपल्स की बात करते हैं अपने पेट को क्लीन रखें।
किस तरह की डाइट हम ले सकते हैं? क्या हमें फ्रेश फ्रूट ज़्यादा खाने चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए ताकि पिंपल से दूर रह देखिए ये सकें? सबको पता होता है, जी। एवरीबडी नोज दिस थिंग वेरी वेल कि आप जितना ज़्यादा फल खाएंगे, जितना ज़्यादा पेट साफ रहेगा, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे, जी। ये सब के बावजूद भी लैकिंग हो जाता है। जी। तो इसलिए आपको अपने ऊपर की लेयर की केयर करनी पड़ती है, जबकि ये दोनों का 50-50% का रेशियो है। जी। दोनों एक दूसरे के बिना काम प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी, इसलिए जी। आपको दोनों का ही ध्यान रखना है और फेस की क्लीनिंग का ध्यान रखना है, मसाज करनी नहीं है, कॉस्मेटिक्स यूज नहीं करना है जी। और हर्बल सोप यहाँ पे बहुत फायदा करेगा, इसलिए हर्बल सोप का यूज करिए। बिल्कुल, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत वैलिड पॉइंट है जो पायल जी ने कहा कि जब भी हमें पिंपल्स हो जाता है बहुत जल्दी हम परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और ढेर सारे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करने लगते हैं, जबकि उस टाइम यू शुड से अ बिग नो टू ऑल द कॉस्मेटिक्स। अभी नीतू जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी बताइए। नमस्ते मैम। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मेरे को 2 सवाल पूछने हैं अपने। जी। पहला सवाल ये है कि मेरा रंग सांवला है, तो उसके लिए कोई ऐसा ट्रीटमेंट बताएं जो रंग साफ भी हो जाए और मेरे को ज्यादा देर तक उसको लगाना भी ना पड़े और रगड़ना ना पड़े, मतलब नहाने से पहले मतलब लगा के और थोड़ी शॉर्टकट चाहिए। जी। और मेरे को ये पता करना था, दूसरा सवाल ये है कि टमाटर मैं फेस पे लगाती हूँ तो उसमें नींबू भी डाल सकती हूँ क्या मैं? जी, आप उसमें क्या नींबू डाल सकते हैं, ये जानना चाहती हैं आप? हाँ, और रंग साफ करने के लिए कोई ट्रीटमेंट बता दीजिए। बिल्कुल। तो नीतू जी का रंग सांवला है, हालांकि सांवले लोग अलग ही तरीके से खूबसूरत लगते हैं, लेकिन ये अपना रंग गोरा करना चाहते हैं, क्या कोई रेमेडी है उसकी? देखिए एक चीज तो बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, जी। कोई भी गोरा नहीं हो सकता, जी। कॉम्प्लेक्शन चेंज नहीं हो सकता, कॉम्प्लेक्शन में शाइन जरूर आ जाएगी जी। और आप इतने अट्रैक्टिव हो जाओगे, इतने अट्रैक्टिव फ्रूट फेशियल करने से हो सकते हैं कि आप गोरों को भी बीट कर दोगे। जी। अब क्या है कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया, आपका एटीट्यूड हमें थोड़ा सा ये लग रहा है जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए, शॉर्टकट चाहते नहीं हो पाएगा। शॉर्टकट लाइफ में जी। कहीं भी नहीं सही है। जी। यहाँ पर पीपी सबसे मेन रोल है, पॉजिटिविटी एंड पेशेंस, जी। ये दोनों चीजें आपकी फर्स्ट चाहिए। देन आप करिए उड़द की दाल सफेद भिगो दिया, बादाम भिगो दिया, दोनों को पीस करके उसको रोज चेहरे पे लगाइए और लाइट मसाज करके बर्फ लगा लीजिए। जी। साथ में यहाँ पे केला आपको बहुत फायदा करेगा। पके केले को मैश करके आप नीतू उसमें शहद और नींबू मिला करके चेहरे पे लगाइए और हर फ्रूट लगाने के समय थोड़ा सा दाने निकल आते हैं जी। लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा कि इतना अच्छा सा चेहरा लगता है जब आप फल धो रहे होते हैं ना, जी। इतना फील गुड होता है आपको कि आपको मस्त हो जाते हैं आप। तो आप वो करते रहिए, बर्फ लगाते रहिए चेहरे पे। और आपने कहा कि टमाटर यूज कर सकते हैं, टमाटर बेस्ट तरीका यूज होता है। ऐसे आपने टमाटर काट दिया, उसके बीजे धो दिए एंड उसमें शहद भर दीजिए और 2 टमाटर को लेकर के इट्स वर्क लाइक स्किन वेंशन, ऐसे इसकी मसाज कीजिए और मसाज करने के बाद बर्फ लगा लीजिए, फिर देखिए आप कैसे बिंदास नजर आते हो। जी, चलिए इसी के साथ जानवी जी से बात करते हैं, क्या है उनका सवाल। जी जानवी जी बताइए। हेलो जानवी जी, अपना सवाल पूछिए। लगता है जानवी जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। नेहा हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी बताइए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी टीवी सेट की आवाज थोड़ी सी कम कर लीजिए। जी नेहा जी, अपना सवाल पूछिए। लगता है नेहा जी से भी हमारी बात नहीं हो पाई। तो जैसे कि आपने बताया कि टमाटर को अगर हम उसके अंदर शहद डाल के उससे मसाज करते हैं तो वो एक तरीका हो सकता है। साथ ही में पायल जी देखा गया है कि जिन लोगों की स्किन में ओपन पोर्स होते हैं उनको एक्ने की समस्या बहुत जल्दी हो जाती है, तो क्या पोर्स को टाइटन करने के लिए भी कोई तरीका हो सकता है? आइस ट्रीटमेंट, इसीलिए हम बताते हैं आइस ट्रीटमेंट। आप बर्फ की मसाज जब करते हैं तो आपके पोर्स ऑटोमेटिकली बंद होने लगते हैं, लेकिन पहले आप क्लीन कीजिए फिर आप बंद कीजिए, उसी के ऊपर नहीं। तो जैसे आपने आइस बना ली, जैसे क्यूकम्बर की आइस बना लिया, खीरा काट के रस निकाल करके उसी में गुलाब जल और नींबू मिला करके आपने एक बर्फ बना ली। उस बर्फ को अगर आप रोज एवरी नाइट सोते समय रब कीजिए और 5 मिनट बाद फिर रब कीजिए और फिर सो जाइए। आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग से लगातार 21 डेज तक आप करके देखिए, ये डिफरेंस आपको खुद समझ में आएगा। आपके पोर्स अपने आप टाइटन होने लगेंगे। हाँ, आपको खुद फील होगा और जब आपको एक बार फील हो जाता है फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। चलिए इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी सुनीता जी बताइए। जी गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। जी हमारा मतलब मैम 2 सवाल है जी। पहला ये कि अपनी स्किन को हम कैसे पहचाने कि मतलब सामान्य है या ऑयली है। जी। और दूसरा सवाल है कि मैम मेरा बाल बहुत झड़ रहा है, बहुत पतला है। आप किस एज ग्रुप के हो? जी हम 32 एज के। और कुछ हर्बल ट्रीटमेंट किया जो हमने बताया इधर का भी? नहीं मैम, हम पहले आंवला और सिक्का का ही रीठा मिला के बाल धुलते थे
पर मतलब 2-3 साल से बहुत झड़ रहे हैं मैम बाल, हम बहुत परेशान हैं। प्लीज जी। आप मतलब बताइए। बिल्कुल सुनीता जी, सबसे पहले तो आपसे कहना चाहूंगी कि आप अपनी परेशानी को साइड में रख दीजिए और पायल जी क्या कर सकती हैं ये। सब कुछ हो सकता है जी। कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। जी। इज इट? अब आप ऐसा करिए, आपने कहा हमने 2-3 साल पहले किया था, जी। तो अब वही 2-3 साल पहले जो आपने रीठा आंवला शिकाकाई से बाल धोए थे, बहुत अच्छा टिप था ये। जी। आप इसको फिर कंटिन्यू करिए जी। और हेड मसाज लीजिए, हफ्ते में 2 बार मसाज कीजिए। सरसों का तेल बनाइए, उसमें करी पत्ता पीस के, मेथी दाना छान के, भृंगराज पाउडर 1 चम्मच, घोल बना करके उसमें दही मिला करके आप हफ्ते में 2 बार मसाज कीजिए। रोगन बादाम तेल लगाइए और हीना लगाइए, जो हम हर्बल हीना बताते हैं, हर हफ्ते लगा के पानी से धो के बाल में हवा जितनी कम से कम लगे, ये उतना ही ज्यादा इस जड़ी बूटियां को भाप मिलती है और उतनी ही शाइन देती है, उतना ही ज्यादा फायदा होता है। और साथ में अपने डाइट का बिल्कुल ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको। बिल्कुल, तो बहुत ज़रूरी है कि इस रेमेडी के साथ साथ आप अपनी डाइट का भी ध्यान रखें। यू मेक इट श्योर कि आप जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, उसका इंटेक ज़रूर करें। अभी प्रोग्राम में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आज हम बात करें पिंपल्स के बारे में। जेनेटिक भी हो सकते हैं आपको पिंपल्स, साथ ही साथ अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल कोई चेंजेस हो रहे हैं तो इसकी वजह से भी पिंपल्स हो सकते हैं। लेकिन जब भी आपको पिंपल्स हो, एक्ने हो, तो बहुत ज़रूरी है कि पेशेंस रखें, अपनी स्किन को क्लीन रखें और हो सके तो एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क करें। आज हम बात कर रहे हैं कॉल फॉर केयर में पायल जी के साथ पिंपल्स की समस्या के बारे में। अगर आप भी करना चाहते हैं उनसे कोई सवाल तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-399-1111। पायल जी, हमारे पास कुछ एसएमएस आए हैं, कुछ लोग हैं जो जानना चाहते हैं अपने अलग अलग सवालों के जवाब। सबसे पहले शुरुआत करते हैं शालिनी जी के सवाल से। शालिनी जी बताती हैं कि उनके हेयर आगे की फ्रंट की साइड से बहुत झड़ रहे हैं, क्या कर सकती हैं वो? कोई हर्बल ऑयल का क्या इस्तेमाल करा जा सकता है? आगे के बाल झड़ रहे हैं ज़्यादा, आप शालिनी भृंगराज पाउडर में 1 चुटकी ब्राह्मी बूटी को रोगन बादाम में तेल में मिला करके लगाइए और उसके बाद पानी में मिला के लगाइए, दोनों ऑल्टरनेट करके लगाइए, इससे आपको अंतर पड़ेगा। जी, तो इनको अपने जो भृंगराज में आपने कोई बूटी बताई है, ब्राह्मी बूटी मिला के वो उन्हें लगानी है। अगला एसएमएस है हमारे पास, कुछ एसएमएस हैं, कुछ लोग जैसे रीना जी हैं, शालिनी जी हैं, एक और है कोई जो जानना चाहते हैं कि उनके लिप्स बहुत ब्लैक हो गए हैं, क्या कर सकते हैं वो? लिप्स का तो एक वंडरफुल टिप आपको बता रहे हैं, देसी गुलाब को चकले पे पीसिए और पीसने के बाद, अगर चंदन की लकड़ी से पीसते हैं तो ज़्यादा अच्छा आएगा, पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा वेस्लिन मिला दीजिए और थोड़ा सा एक बार रतन जोत घिस करके अपने लिप्स पे लगा दीजिए और मसाज करके धो दीजिए, आपके पास नेचुरल कलर भी आएगा और सॉफ्ट भी लगेंगे। जी, एक और व्यूअर हैं जिन्होंने अपना एसएमएस हमारे पास भेजा है, उनको स्किन टैनिंग की प्रॉब्लम है, नेक बहुत ज़्यादा उनकी काली हो जाती है और पिछले 2 साल से ये समस्या हो रही है, क्या कर सकते हैं? 2 साल की समस्या 21 दिन में खत्म हो जाएगी। जी। सोते समय एक ऑल्टरनेट, एक दिन आलू का रस, एक दिन नींबू का रस लगाइए और सुबह उसको दही से साफ कीजिए। जी, तो चलिए, जैसे कि पायल जी ने बताया है कि इतनी लंबे समय से जो आपको समस्या आ रही है, सिर्फ 21 दिन में उसे ठीक कर सकती हैं अगर आप ये सॉल्यूशन फॉलो करें। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, सरिता जी, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी बताइए। हेलो, लगता है सरिता जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। जानवी जी से उनका सवाल जानते हैं। जी जानवी जी बताइए। हेलो। हेलो जी जानवी जी, अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं मैम, और ये ना बढ़ते भी नहीं है। अब थोड़े से बढ़ने स्टार्ट हुए थे तो मैम तो ये झड़ते ही जा रहे हैं, झड़ते पूरे जड़ से निकल रहे हैं। जी, कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हो जानवी आप हर्बल में? ये हर्बल का ही शैम्पू यूज कर रही हूँ और मैं पहले थेरेपी का शैम्पू यूज। हेलो जी, इनको जानवी आप ध्यान रखिए, त्रिफला पाउडर को रात में, त्रिफला पाउडर को दही में भिगो करके अपने बालों की जड़ों में लगाएं। एक दिन आप ये करिए और दही और में मेथी दाना भिगो दीजिए और मॉर्निंग में उसको पीस करके जड़ों में लगाएं। ये जो इनकी सिचुएशन है उसके हिसाब से दोनों चीजें पहले कर लें, उसके बाद हर्बल ही ना करें। जी, चलिए पायल जी, एक और एसएमएस है, आखिरी एसएमएस है जिसे मैं शामिल करना चाहूँगी। हमारी एक व्यूअर है जो बताती हैं कि जब भी वो वैक्सिंग करती हैं तो उनके पिंपल्स हो जाते हैं, क्या हो सकता है इसका सोल्यूशन? आप नेचुरल वैक्स बनाइए। नेचुरल वैक्स ऐसे होता है कि आप नींबू के रस में
में चीनी इतनी डालिए कि नींबू ऊपर हो चीनी नीचे हो, मिक्स करके 2 तार के जब चाशनी बन जाए वो मसाला उससे वैक्स करिए और वैक्स करने के बाद इमीडिएट बड़ी सी आइस लेकर के उसको रब कर दीजिए, बिल्कुल दाने नहीं पड़े। जी, तो चलिए ये एक बहुत ही आसान सा तरीका है जिसे आप अपना सकती हैं, जिसको आप फॉलो कर सकती हैं ताकि आपको ये समस्या ना हो, ये जो प्रॉब्लम आप फेस कर रही हैं वो आपको फेस ना करनी पड़े। आखिर में पायल जी कौन सी ऐसे तरीके हो सकते हैं, कौन सी ऐसी बातें हो सकती हैं, कौन सा वो रामबाण टिप हो सकता है जिससे पिंपल से दूर रहा जा सके? राइट। देखिए आपके चेहरे पे अगर पिंपल्स हो रहे हैं और दाग रह गए हैं तो आप सरेंडर मत कीजिए, आप ये मत सोचिए कि अब कुछ नहीं हो सकता। हर प्रॉब्लम एक सोल्यूशन लेके आती है, हर क्वेश्चन का एक आंसर होता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं होगा। बस आपको करना क्या है, फ्रूट फेशियल करना है, जामुन की गुठली को चकले पे घिस करके उस स्पॉट पे लगा दें जहां आपके दाने हो रहे हैं। एक दिन आपने ये किया, एक दिन आपने दालचीनी को शहद में मिला के किया, करते करते जब 21 डेज हो गए जब आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि स्किन की प्रॉब्लम जल्दी नहीं जाती है। बिल्कुल। जब आपको थोड़ी चली गई तो यानी कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। जी, तो चलिए थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, जैसे कि पायल जी ने बताया अगर आप ये जो तरीका है इसको फॉलो करते हैं तो पिंपल्स जो आपको हो गए हैं बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन पायल जी इसके साथ एक और सवाल आता है, एक आदत है जो बहुत ज़्यादा देखी गई है, जब लोगों को पिंपल्स हो जाते हैं तो उनको उसे छेड़ने की आदत होती है, उसे दबाने की आदत होती है जिसकी वजह से वो दाग छोड़ जाते हैं। तो वो पिंपल्स आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी होता है पेशेंस रखें, अपने हाथों को उनसे दूर रखें? बिल्कुल। और साथ ही में वो जो दाग पड़ जाते हैं उनसे कैसे दूर रहा जा सकता है? देखिए टच तो करना ही नहीं है, और टच तभी करना है जब आपको क्लीन करना है। और आपके जब पिंपल्स सूख जाएंगे तब आप आलू का रस और मुलेठी को पुदीने के रस में मिला करके आप उसी स्पॉट पे लगाते हैं और ठंडे पानी से धोते हैं, और मसाज नहीं करनी है। जैसे आप मुंह धो रहे हैं तो बस ऊपर से पानी डालना है और सिर्फ टैप करना है, उसको टच भी नहीं करना है। तो ये जितनी डिस्कशन आज हुआ उन सबका हम ये कहते हैं कि 50% भी अगर आपने यूज कर लिया तो आपको काफी रिलैक्स मिल जाएगा। जी, और चलिए आई होप कि जो भी पायल जी ने बताया है, जितनी भी रेमेडीज उन्होंने बताई हैं, आप जरूर उसको ध्यान में रखेंगे और इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे ताकि आप पिंपल से दूर रह पाए। पिंपल्स अगर आपको हो गए हैं तो बहुत जल्दी हर्बल और नेचुरल तरीके से आप उनसे छुटकारा पाए। आज आपने हमें इतना वक्त दिया, हमारे व्यूअर्स की क्वेरीज को सॉल्व किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।